करते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे विटेकर चचा ने। क्या बोले थे विटेकर चचा कि भाई हमने डिवाइड किया था इसको किस में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया, यही था ना। प्लांटे हम किसको बोले थे, तो प्लांटे कंप्राइज्ड ऑफ, प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, पहला इट कंप्राइजेज ऑफ मल्टी सेल्यूलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म which are the major producer of biosphere, which are the major producer of biosphere, and characteristic feature था इसका, characteristic feature था इसका क्या, they had a cellulosic cell wall। ठीक है, they has a cellulosic cell wall। ठीक है, तो सेल वॉल जो है इसका वो सेल्यूलोज का बनाया हुआ था। ठीक है, सेल वॉल जो है इसका क्या चीज का बना था, सेल्यूलोज का बना था। ठीक है, अब जो पॉइंटर्स है हम लोग उसको क्लास में ही रट लेते हैं अभी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2 सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, सुना ध्यान से मेरी बात, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस पे कम से कम इस पैराग्राफ पे, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम पे कम से कम 5 क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे कम से कम 5 क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 10 साल में, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर में एक सवाल इस पे आया हुआ है। और सबसे ज्यादा जो रिपीटेटिव सवाल था वो साइंटिस्ट के नाम पे था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिपीटेटिव सवाल था वो साइंटिस्ट के नाम पे तो हमने अब हम नोट जो हम बनाएंगे, हम वैसे नोट बनाएंगे जो रिवर्स इंजीनियर्ड होंगे, मतलब कि क्वेश्चन के बेसिस पे। तो तुमको पता रहेगा कि अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 बार आ चुका है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। एग्जामिनर्स के माइंड को तुम पढ़ लोगे, है ना, एग्जामिनर्स के माइंड को तुम पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है भाई, क्या है भाई, तो इट वाज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट वाज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, एक था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था वो हमारे लीनू चचा ने दिया था, कार्लोस लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर लिया लीनियस यार, मतलब यहां भी टैक्सोनॉमी में भी किताब भी लिख दिया, मतलब इतना कंटेंट दे दिया ना। खैर ठीक है, कोई नहीं, गुड बॉय था। ठीक है, तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो लीनियस ने दिया था। लीनियस वहां भी टैक्सोनॉमी में भी हमने पढ़ा था कि ही ऑब्जर्व्ड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, ही ऑब्जर्व्ड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड, तो इट वाज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड ही यूज ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या किया इसने, क्या किया इसने, क्या किया इसने, इन्होंने ग्रॉस, लो थोड़ा जूम कर देते हैं तुमको, थोड़ा ठीक बेटा दिखेगा। ठीक है, ही यूज ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है बेटा, आज थोड़ा ये फॉन्ट इसका छोटा रह गया है, कल से इसका फॉन्ट ठीक हो जाएगा, आज मैनेज कर लो। ठीक है, हाँ बेटा थोड़ा फॉन्ट छोटा रह गया मुझे पता है। ठीक है, कल से उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, ही यूज ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, ही यूज ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, हैबिट मतलब किस जगह पे है, कलर दिखने में कैसा है। ठीक है, हैबिट, सॉरी हैबिटेट नहीं है, हैबिट है, देख लेना, हैबिटेट नहीं है, हैबिट है, उसके फीचर्स है ना, लक्षण। ठीक है, हैबिटेट हो गया लोकेशन। ठीक है, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो बेसिकली जो बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स दिख रहे थे, उसी एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, उसी एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कराया। ठीक है, उसी एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कराया। ठीक है, अच्छा, तो देवेर बेटा बोले ना आज मैनेज कर लो ना, आज मैनेज कर लो, छोटा है फॉन्ट मुझे पता है, कल से नहीं होगा। ठीक है, आज मैनेज कर लो, अब चलो पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना, उसको सुन लो, देखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ तो मिल जाएगा ना तुमको टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी जो बोल रहे हैं उसको सुन लो, क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स तुमको दिख जाएगा उसमें तो दिख जाएगा ना। अभी बस जो बोल रहे हैं चुनो। अब चलो, चैट में नहीं देख रहा, अब फोकस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि प्लांट किंगडम, मेरे साथ बोलते जाओ तुमको याद भी होता जाएगा। ठीक है, 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, पहला सिस्टम जो था इसको हम कहते थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा सिस्टम जो था इसको हम कहते थे नेचुरल सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन। तो दो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था और दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले आया, विच वॉज गिवन बाय कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस ने क्या किया, ही ऑब्जर्व ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से दिखने वाले जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उन्हीं कैरेक्टर्स को इनकलकेट करके उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो क्या क्या चीज के बेसिस पे, हैबिट कैसे क्या कर रहा है, कलर किस कलर का है, नंबर एंड शेप ऑफ द लीव्स, इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया। ठीक है, दिए वेर मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पहला, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। एंड्रोशियम पता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो किसके बेसिस पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसका सामने से दिखने में कैसा लग रहा है, और एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। बेसिक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले रहे हैं और एंड्रोशियम स्टाइल ले रहे हैं फॉर क्लासिफाइंग प्लांट्स थ्रू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो आर्टिफिशियल गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑल्सो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बाद में तुम देखोगे कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा वेटेज दिया गया था और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे कम वेटेज दिया गया था। रीजन की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स टाइम के साथ और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट ऑफन दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, इसलिए आगे के जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ वहां पे हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम तवज्जो दे रहे थे, मतलब कम इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ठीक, लीनियस गेव द नेचुरल सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था और किस बेसिस पे दिया था, 2 लाइन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था और किस बेसिस पे दिया था। ड्रॉबैक्स पूछेगा तो ड्रॉबैक्स क्या होगा कि भाई हमने वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि हम गलत जगह क्लासिफाई कर दें प्लांट्स। ठीक, सबको समझ में आ गई बात, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई नो तुम लोग को छोटा दिख रहा होगा, बट यार आज बस मैनेज कर लो। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या तो जूम इन करके पढ़ा देते हैं ना, बेटर लगेगा तुमको। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं, तो क्या चीज है, तो इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर, इट इज बेस्ड ऑन द natural affinities of organisms and consider not only external features but also internal features। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं आ रहे हैं, इंटरनल फीचर्स भी आ रहे हैं। सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं आ रहे हैं, इंटरनल फीचर्स भी आ रहे हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर not only external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। क्या क्या है, अल्ट्रास्ट्रक्चर मतलब दिखने में अंदर से कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसका एनाटॉमी भी हम ले रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी ले रहे हैं, और उसकी फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट की जो केमिस्ट्री है, फाइटो मतलब प्लांट होता है, और उसकी केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इट वाज गिवन बाय बेंथामेन एंड हुकर, इस पे सवाल आया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे PYQs आया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तुमको नेचुरल और आर्टिफिशियल में समझने में। ठीक है, अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो क्या है भाई, अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो क्या है, अगर हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले रहे हैं तो इट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, दोनों का साइंटिस्ट का नाम याद रखना। इस पेज में किसी को कोई दिक्कत, इस पेज में कोई दिक्कत, याद हो गया सबको क्या क्या है,
ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लीनियस चाचा ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथामिन और हुकर ने दिया था। यहां पे हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों लेते हैं, ठीक है। चल बहुत थोड़ा आज मैनेज कर लो, थोड़ा तुमको दिखने में खराब लग रहा होगा मुझे पता है यार, लेकिन अब क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता था, ठीक है। बस थोड़ा मैनेज कर लो आज, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इट इज द मोस्ट accepted system of classification. It is the most accepted system of classification. This is the most accepted system of classification. ठीक है। क्या चीज पे लेता है? फिलोजेनी, मतलब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं। हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करते हैं और इसको हम फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या एज्यूम करता है? दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। सारे टैक्सा मतलब सेम टैक्सा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्ट्री रहेगा। सेम टैक्सा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक कॉमन एंसेस्ट्री रहेगा, ठीक है। उनका एक कॉमन एंसेस्ट्री रहेगा, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद और भी तरह के टैक्सोनॉमी आए, सिर्फ नाम दिया हुआ था उनका, एक एक लाइन दिया हुआ था, तुम बस सुन लो, ठीक है। इस पे सवाल अभी तक आया नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या कर रहा है? डेटा से ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा, डेटा लेके अगर टैक्सोनॉमिकल एड हम हेल्प कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर एंड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डेटा। जो डेटा के थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो यहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ कोड दिए जाते हैं और उसके हिसाब से हम उसको अलाइन करते हैं। मतलब हम क्या किए, कंप्यूटर में सारा डेटा फीड कर दिया, ठीक है, और एक एक कोड लगा दिए। तो ये कोड 1 में चला गया, कोड 2 में चला गया, कोड 3 में चला गया। एक एल्गोरिदम के बेसिस पे अगर हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। हम लोग को पढ़ाया जाता था कि फादर ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ट्यूरेल था, ठीक है। इसको ओमेगा टैक्सोनॉमी भी कहते थे, बट अगेन क्या करोगे जान के, अगेन है ना, क्या करोगे जान के, ठीक है। चल अगला दूसरा होता है साइटोटैक्सोनॉमी। सेल के इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम जान के टैक्सोनॉमी करा रहे हैं, ठीक है, सेल के बारे में अगर हम जान के टैक्सोनॉमी करा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। सेलुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम साइटोटैक्सोनॉमी करते हैं। और केमिकल नेचर पे कि मतलब उसका बायोमोलिक्यूल क्या चीज का बना है उसके बेसिस पे अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। तो एक हो गया मेरा आर्टिफिशियल सिस्टम, लीनियस चाचा वाला, ठीक है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में छप जाए। आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस चाचा वाला जहां हम ग्रॉस मॉर्फोलॉजी लेते हैं। नेचुरल सिस्टम बेंथामिन एंड हुकर वाला जहां पे हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों लेते हैं। तीसरा हो गया फिलोजेनेटिक, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। चौथा हो गया तुम्हारा साइटोटैक्सोनॉमी और पांचवा हो गया तुम्हारा कीमोटैक्सोनॉमी और एक तुम्हारा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कोई दिक्कत यहां तक क्लासिफिकेशन वाले तक? कुछ भी ऐसा जो लग रहा है कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा बता दो, कुछ भी ऐसा बता दो भाई, कुछ भी ऐसा बता दो जो लग रहा है कि तुमको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ, बताओ भाई, कुछ भी ऐसा जो लग रहा है तुमको समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, ठीक है, चल चल बहुत बहुत। न्यूमेरिकल ने बेटा कुछ नहीं किए, जैसे तुम्हारा सपोज मान लो ना, हम ऐसे एक तुम्हारा डेटा लिए, ठीक, कंप्यूटर में फीड करिए रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 1 का ये लक्षण है और उस रोल नंबर के हिसाब से हम टेबल में अरेंज कर दिए, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्स्ट, दैट्स इट, ठीक। चल अब आते हैं प्लांट किंगडम को अगर हम क्लासिफाई कर दें, प्लांट किंगडम को अगर हम क्लासिफाई कर दें ऑन फिलोजेनी, ठीक है, एंड इंटर रिलेशनशिप, तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में। कैसे क्लासिफाई करते हैं?
क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम मतलब विदाउट सीड, फेनोरोगैम मतलब विथ सीड। ठीक है, तो अगर बिना सीड के है तो क्रिप्टोग्राम, और अगर विथ सीड है तो फेनेरोग्राम। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमारा क्या क्या क्लासिफाई किया गया था। अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो क्या क्या है इसमें भाई। प्लांट किंगडम की बात करें तो क्या क्या है भाई। प्लांट किंगडम में आ जाएगा तुम्हारा एल्गे, यही है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होते हैं यहां पे नेकेड सीड होता है, इसलिए इसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म जो है हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो हमारा है वो फ्लावरिंग प्लांट। ठीक 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 ठीक। बेटा इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा पीडीएफ से अभी से ही पढ़ना चाहता है हम रुको भेज ही देते हैं। रुको, नहीं एडिट अभी तो एडिट करना है ना, अब इसमें और कंटेंट ऐड करना है। पीडीएफ क्लास के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्टर आनंद मनी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत हाँ, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, अब एल्गे से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से, एकदम आराम से। ठीक है, एल्गे या इसको हम कहते हैं थैलोफाइटा, थैलस है, थैलस को हम कहते हैं, प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलस, और इसलिए इसको हम कहते हैं थैलोफाइटा। ठीक, अब ध्यान से, एल्गे क्या होता है एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। थोड़ा मैंने जूम कर दिया है, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ठीक है, तो अगर हम एल्गे की बात करें या हम थैलोफाइटा की बात करें, ठीक है, तो एल्गे क्या क्या होता है। एल्गे, एल्गे देखते हो ऐसे तुम्हारे पानी में देखोगे ऐसे भरा हुआ जो रहता है। ठीक है, दैट इज एल्गे। ठीक है, तो एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक होता है, एंड इट इज लार्जली एक्वाटिक। दोनों जगह आपको मिल जाएगा, फ्रेश वाटर और मैराइन ऑर्गेनिज्म में दोनों जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एल्गे क्या है, एल्गे बेसिकली तुम्हारा थैलॉइड बॉडी है, थैलस बॉडी है उसमें, मतलब सिर्फ प्लांट बॉडी वाला पार्ट है, रूट जैसा कुछ भी नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब अपना खाना खुद से बनाता है। तीसरा क्या है कि एक्वाटिक हैबिटेट में आपको ज्यादा पाया जाएगा, मतलब कि तुम्हारा कि जैसे फ्रेश वाटर हैबिटेट या मेराइन हैबिटेट में आपको ज्यादा पाया जाएगा रेड एल्गे। ठीक है, और कुछ एल्गे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंगस के साथ जो बनाते हैं लाइकेंस। कुछ एल्गे सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंगस के साथ और बनाते हैं लाइकेंस। ठीक है, तो कुछ एल्गे तुम्हारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है फंगस के साथ और बना रहा है लाइकेंस। ठीक है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दोनों पे सवाल आया हुआ है, अगर प्लांट फंगस के साथ है तो लाइकेंस, और कभी कभी क्या होता है एनिमल के साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं, दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ स्लॉथ बियर। आइसेज देखा है किसी ने, आइसेज देखा है, आइसेज में एक नहीं था, एक ऐसे वो स्लॉथ जैसा था, ऐसे ट्रायंगुलर मुंह वाला। ठीक है, उसको स्लॉथ कहते हैं। ठीक है, स्लॉथ बहुत घिनास्टिक प्राणी होता है, मतलब बहुत आलसी होता है, मतलब मेरा स्पिरिट एनिमल होगा तो स्लॉथ ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करता बेचारा, एकदम भयानक आलसी होता है, नहाता वाता भी नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर ना पूरा एल्गे जम जाता है, उसके ऊपर पूरा एल्गे जम जाता है। ठीक है, और दैट इज द एल्गे दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द एल्गे दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, तो ये चीज है भाई। तो भाई क्या है, एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक, मतलब फ्रेश वाटर और मेराइन हैबिटेट दोनों में रह रहा है। ठीक है, दूसरा दे हैव एसोसिएशन विद फंगाई, तो तुम्हारा लाइकेन हो गया, और अगर एनिमल के साथ है तो स्लॉथ बियर के साथ एसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब सुनो ध्यान से मेरी बात यहां पे। ठीक है, साइज एंड फॉर्म ऑफ एल्गे, किस किस फॉर्म में हो सकता है और किस किस साइज का होता है। देखो, अगर माइक्रोस्कोपिक है तो क्लमाइडोमोनास, ठीक है, क्लोरेला,
और स्पाइरुलिना। ठीक है, क्लमाइडोमोनास यहां पे मोटाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है। क्लमाइडोमोनास यहां पे मोटाइल होता है, मतलब ये मूव कर सकता है। और क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। स्पाइरुलिना से हमको मिलता है सिंगल सेल प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमको मिलता है सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट इज यूज्ड एज स्पेस फूड ऑल्सो। इट इज यूज्ड एज स्पेस फूड ऑल्सो, मतलब एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं तो वो स्पाइरुलिना ही खाते हैं। ठीक है, स्पेस फूड होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो क्या है भाई, तो सम एल्गे अकर्स इन एसोसिएशन विद फंगाई और लाइकेंस, और एनिमल के साथ है तो स्लॉथ बियर। ठीक है, यूनिसेलुलर फॉर्म में आ गया क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ठीक है, क्लमाइडोमोनास मोटाइल है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना मोटाइल नहीं है। ठीक है, कोलोनियल फॉर्म्स में आ गया तुम्हारा वॉल्वॉक्स। ठीक है, फिलामेंटस, फिलामेंटस समझते हो, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम कहते हैं फिलामेंटस। तो फिलामेंटस में आ जाएगा तुम्हारा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, और अगर मेराइन और मैसिव प्लांट बॉडी है, मतलब इसको कहते हैं सी ट्रीज, एकदम बड़ा बड़ा ट्री के फॉर्म में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं केल्प्स। सी ट्रीज को हम कहते हैं केल्प्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। ठीक है, तुम्हारा फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, कोलोनियर, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स में क्या होता है, डॉटर और कॉलोनीज बन जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉलोनीज बन जाती है, दैट इज डॉटर कॉलोनीज। ठीक, और मेराइन में अगर बहुत सारे समंदर के पेड़ बन जाते हैं, बहुत सारे अंदर अंदर समंदर के अंदर पेड़ रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं केल्प्स, है ना। जाइंट मैसिव ट्रीज इनसाइड वाटर, है ना, इनसाइड द सी इज कॉल्ड केल्प्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी यहां तक ऐसा कि सर ये वाला बात तो समझ ही नहीं आया, कैसे कर दिया आपने गुरुजी, है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत बहुत चल आइए अगला, अगर हम बात करें कि एल्गे कहां कहां पाया जाता है, ये एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं दिया है, कुछ एग्जांपल्स थे जो एम्स में आया था, इसको लिख लो। ये एग्जांपल जो एम्स में आया हुआ था, कुछ कुछ एक दो एक्स्ट्रा है, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, इसको आप लिख लीजिए। ये अभी रिप्रोडक्शन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं। ठीक है, हेलोफाइट में होता है क्लमाइडोमोनास चेर्नाबर्गी, भगवान जाने कैसा नाम रखा है, घर का नाम चिंटू होगा। ठीक है, कुछ भी नाम। ठीक है, पैरासिटिक में आता है रस्ट, रेड रस्ट इन टी, और थर्मोफाइट्स में आता है ऑसिलेटोरिया बेवरिस। ठीक है, याद कर लेना, किसी जमाने में आया था, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी आने का, तो एक बार लिख लो, कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करने में तुम्हारे हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने में तुम्हारे हेल्प करेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ स्पायर वगैरह मिसिंग हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम स्ट्रक्चर देखें एल्गे का, तो एल्गे का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, बाहर से अगर स्ट्रक्चर देखें एल्गे का, तो इट इज थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी को हम लोग थैलस कहते हैं या प्लांट बॉडी। थैलस आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम प्लांट बॉडी या थैलस कहते हैं। ठीक, चल आगे बढ़ते। एल्गल सेल वॉल की बात करेंगे तो दो कंपोनेंट का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टो सेल्यूलोज लेयर। ठीक है, याद रखिएगा, बाहर वाला जो लेयर है वो पेक्टिन का बना हुआ है, और अंदर वाला जो लेयर है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। बाहर वाला लेयर जो है वो पेक्टिन का बना हुआ है, और अंदर वाला जो लेयर है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। तो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टो सेल्यूलोज लेयर। अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लोगे कि सीधे रिप्रोडक्शन पे आ जाओगे। कुछ फोरप्ले नाम का कोई चीज होता है कि नहीं, कि सीधे ही कार्यक्रम, गजब हाल है यार। हाँ चलिए आइए, तुम लोग का चैट ही नहीं देखेंगे, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो तुम लोग, बट चलो ठीक है। तो भाई क्या है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और आज तुम लोग का ही बात सुन के ये हुआ है, ये जो अंजाम हुआ है ना, ये तुम लोग के बात सुनने पे हुआ है। चल हैंडराइटिंग समझ नहीं आई थी, अब बात ही नहीं सुनना तुम लोग का। हाँ, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे इज कॉल्ड थैलस। ठीक है,
दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, आउटर लेयर को हम पेक्टिन कहते हैं और अंदर लेयर को हम सेल्यूलोज कहते हैं। आउटर लेयर जो है वो पेक्टिन का बना हुआ है और अंदर वाला लेयर जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। ठीक, क्लोरोफिल पिगमेंट पे 50 सवाल आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बहुत सारा सवाल आया हुआ है, इसको अभी हम लोग रटेंगे, इसको अभी हम लोग रटेंगे। कैसा भाई? तो एल्गे कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? पहला चीज क्लोरोफिल ए भाई सब में है, सब में है, सब में। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गे। पहला पॉइंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गे। ठीक, एक्सेसरी पिगमेंट्स में आता है तुम्हारा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट में क्या आ गया? बी सी डी, है ना। क्लोरोफिल ए तुम्हारा सब में है, एक्सेसरी पिगमेंट्स में आ जाता है तुम्हारा क्लोरोफिल बी सी डी। मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सी डी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स में आता है। उसके अलावा इसके पास 2 चीज और है, एक है कैरोटिनॉइड्स और दूसरा है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, एक है कैरोटिनॉइड्स और दूसरा है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स में 2 कलर आ जाता है, कैरोटीन कलर क्या होगा? रेड या ऑरेंज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आता है ज़ैंथोफिल दैट इज येलो इन कलर। दूसरा आता है ज़ैंथोफिल दैट इज येलो इन कलर। ठीक है, ज़ैंथोफिल जो है तुम्हारा वो येलो इन कलर होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, फाइकोबिलिन्स की अगर हम बात करें तो फाइकोबिलिन्स में 2 कलर आता है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। साइनिन मतलब क्या होता है? RBG ब्लू, सयान मतलब ब्लू कलर और इरिथ्रिन मतलब रेड कलर। पिगमेंट याद करो भाई, क्या क्या है? क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है, बी सी डी एक्सेसरी पिगमेंट है, उसके साथ आ गया, उसके साथ आ गया, उसके साथ आ गया कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स में तुम्हारा क्या आ गया? ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन का कलर रेड या ऑरेंज कह सकते हो और ज़ैंथोफिल का कलर येलो हो गया। ठीक है, फाइकोबिलिन्स में तुम्हारा आ गया फाइकोइरिथ्रिन और तुम्हारा फाइकोसाइनिन। साइनिन मतलब ब्लू और इरिथ्रिन मतलब रेड। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिजर्व फूड जो है किस किस फॉर्म में, देखो इस पे भी सवाल आता है, किसका रिजर्व फूड किस किस फॉर्म में होगा। इसका एक टेबल ये बकायदा जो हम चोरी किए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है। ठीक है, वो टेबल में सब कुछ है। देखो ये वाला जो टेबल है ना, ऑलमोस्ट इसमें सब कुछ डाल ही दिया है। ठीक है, कि किसका क्या रिजर्व फूड है। ये टेबल पूरा एकदम जो टाइप्स ऑफ एल्गे का ना क्लास है उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया गया, तो ये टेबल हम चिपका दिए वैसे। ठीक है, तो ये चोरी किया हुआ है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का, बताना मत। ठीक है, रिजर्व फूड जो है दैट इज स्टार्च। ठीक, लेमेनियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च और मैनिटोल। किसमें किसमें होता है अभी बता देंगे। ठीक है, किसमें किसमें होता है रिजर्व फूड क्या, वो अभी हम बता देंगे। आओ रिप्रोडक्शन पे आते हैं, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, हमने यहां पे क्या क्या देख लिया, देख लो, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देख लिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख लिया और रिजर्व फूड देख लिया। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। आइए बेटा, क्लामाइडोमोनास एल्गे में भी आ जाता है और प्रोटिस्टा में भी आ जाता है। हम क्या है, जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक थे उनको हम प्रोटिस्टा में डाल देते हैं, इसलिए क्लामाइडोमोनास में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, कि वो इधर भी एल्गे का भी कंपोनेंट है, एल्गल फीचर भी शो करता है और प्रोटिस्टा में भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन या क्लासिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चल आगे बढ़ते। अब और रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन भाई कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शन, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मोड से हो सकता है, एसेक्सुअल मोड से हो सकता है और सेक्सुअल मोड से हो सकता है। बोलोगे सर वेजिटेटिव एसेक्सुअल एक ही बात नहीं हुआ क्या? तो देखो डिफरेंस है, डिफरेंस है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या आता था याद है, हम बोलते थे फ्रैगमेंटेशन। अगर कोई एक फ्रैगमेंट या किसी वेजिटेटिव पार्ट से अगर कुछ बन रहा है तो उसको हम वेजिटेटिव मोड कहते थे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा
वो फ्रैगमेंटेशन से होगा। फ्रैगमेंटेशन हमको दिखता था किसमें? फ्रैगमेंटेशन हमको दिखता था स्पाइरो, याद है ना, हम लोग पढ़ते थे गायरा में, स्पाइरो गायरा में आपके फ्रैगमेंटेशन होता था, स्पाइरो गायरा में आपके फ्रैगमेंटेशन होता था। ठीक, आगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप के जू स्पोर से हो रहा है। जू स्पोर तुम्हारा मोटाइल स्पोर है, ठीक है, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, ठीक है। तो जू स्पोर तुमको किस में दिख जाएगा? क्लामाइडोमोनास में तुमको जू स्पोर दिख जाएगा, है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर से हो रहा है, विच इज मोटाइल स्पोर। मोटाइल मतलब ये स्पोर मूवमेंट शो करेगा, जहां भी जू लगा है मतलब वहां पे ये मूवमेंट शो कर रहा है, तो मोटाइल स्पोर से तुम्हारा जू स्पोर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो भाई क्या क्या हुआ भाई? अगर हम बात कर रहे हैं ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर तो जू स्पोर है, दैट इज द मोटाइल स्पोर। और अगर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दैट इज वाया फ्रैगमेंटेशन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। तो देखो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट अकर्स थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। तो अगर दोनों गैमेट्स सिमिलर हैं, ठीक है, देखो इफ गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, दोनों गैमेट्स सिमिलर है तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमी। ठीक है, एनाइसोगैमी में होता है इफ गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज। ये भी क्लामाइडोमोनास के कुछ स्पीशीज में होता है, सब क्लामाइडोमोनास ब्रुआनी नाम होता है। आई एम नॉट श्योर स्पेलिंग मुझे सही आता है कि नहीं आता, बट एक स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास होता है जो एन आइसोगैमी शो करता है। मतलब यहां पे क्या हुआ? इफ द गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज, इसको हम एन आइसोगैमी कहते हैं। ठीक है, अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट हो और एक मोटाइल मेल गैमिट हो तो इसको हम कहते हैं ऊगैमस। ऊगैमस पे सवाल आया हुआ है, ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। फ्यूकस तुम्हारा, फ्यूकस पे कितनी बार सवाल आया? फ्यूकस हेट्रोगैमिट्स का एग्जांपल होता है और ऊगैमी का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो भाई क्या क्या हुआ? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी मतलब दोनों गैमिट सेम, एनाइसोगैमी मतलब दोनों गैमिट का साइज डिसिमिलर है बट दोनों मोटाइल है। ऊगैमी मतलब एक अंडा जो है वो नॉन मोटाइल होगा और जो स्पर्म है वो मोटाइल होगा। दोनों के फ्यूजन से जो गैमिट बनेगा दैट इज ऊगैमी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक किसी को कोई दिक्कत? रिप्रोडक्शन वैसे तो तुम लोग को दिक्कत होता नहीं, तुम लोग तो अलग ही स्टड हो। कोई दिक्कत रिप्रोडक्शन तक? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं जल्दी। कोई दिक्कत रिप्रोडक्शन तक? जल्दी बताओ भाई, रिप्रोडक्शन तक कोई दिक्कत? बेटा फ्यूकोजैंथिन अभी बता रहे, सही, हम गहरा सांस लेके रखो ना। एल्गे से तुमसे कोई सवाल नहीं छूटेगा, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो हम पे छोड़ दो, ठीक है। इतना पे बात करो ना, इतने पे बात करो, अभी जितना पढ़ा है उस पे बात करो, जो नहीं पढ़ा है उस पे भूल जाओ, बोलो कि एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा फिल्टर लगा हुआ है ना उस पे, ठीक है। एनसीईआरटी में आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स दिया, यूलोथ्रिक्स भी हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स क्यों नहीं होगा? दे दो, क्लामाइडोमोनास में यूलोथ्रिक्स भी दे दो, ठीक है। गैमीट्स तुम्हारा आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ये इट कैन बी बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, इट कैन बी बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लैजिलेटेड ही होगा आइसोगैमी में, ठीक है, दोनों हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते ठीक है। अब आते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, अपने काम की बात, मतलब की बात कि भाई इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे होता है, ठीक है। देखो नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल का एग्जांपल स्पाइरोगैरा आ जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल आइसोगैमस का एग्जांपल स्पाइरोगैरा आ जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत? चल बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे की बात करते हैं। क्या क्या एल्गे है? पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है।
है ना, बहुत सारे जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो एल्गे करता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो दो काम किया इसने कि बायोमास इंक्रीज करा रहा है और डिसॉल्व ऑक्सीजन इन एक्वाटिक हैबिटेट भी इंक्रीज करा रहा है, इन एक्वाटिक हैबिटेट भी इंक्रीज करा रहा है। ठीक है, चल दूसरा क्या है कि दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, है ना। एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जो मेरे फूड साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगेन कार्बन मतलब खाने का प्रोडक्ट है ना, फूड रिसोर्सेज के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, दे आर यूज एज फूड प्रोफाइरा, लैमिनेरिया और सैरगैसम। ठीक है, ये मेराइन एल्गे होते हैं। ठीक है, ये सारे मेराइन एल्गे हैं एंड दे आर यूज्ड एज फूड, दे आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, आगे सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड समझते हो? हाइड्रोकोलाइड्स समझते हो? हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसके अंदर होगा उसको हम हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। दे हैव वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे एल्गिन हो गया और कैरागिन हो गया, एल्गिन हो गया और कैरागिन हो जाता है। तो ये हाइड्रोकोलाइड्स के फॉर्म में यूज होता है। मतलब मान लो कि ये वाला मेरे पास ये है, ठीक है, अब इसको हमको वो रखना है कि मतलब इसको फ्रेश ही रखना है। तो अब मान लो मिट्टी तो सूख जाएगा, ठीक है, तो अगर हम इसको एल्गिन या कैरागिन में जाके रख दें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिन तक ये जिंदा रह पाएगा। तुम कभी बुके वगैरह कुछ देखना तो ऐसा देखना स्क्वायर्स ऐसे ना फोम जैसा कुछ रखते हैं उसमें, ठीक है, और उसमें हम प्लांट को रखते हैं ताकि वो फ्रेश दिखे, तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं एल्गिन और कैरागिन, जो तुम्हारा हेल्प करेगा वाटर होल्डिंग के लिए और हाइड्रोकोलाइड्स होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है कि अगर जो है तुम्हारा अगर जेलेडियम और ग्रासिलेरिया के लिए ये यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है। अगर तुम्हारा कल्चर मीडियम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एक और पॉइंट यहां पे लिख लो, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है, यूज्ड एज स्पेस फूड बाय एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इट इज यूज्ड एज स्पेस फूड बाय एस्ट्रोनॉट्स। दीज आर प्रोटीन enriched health supplements. These are protein enriched health supplements. ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कुछ भी ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ में नहीं आया तो हमको बताओ। कुछ भी ऐसा यहां लग रहा है कि तुमको समझ में नहीं आया तो बता दो भाई। यहां तक कुछ भी ऐसा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। अच्छा ये लिखा हुआ तो था यार, यहां तो लिखा हुआ है ना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। कोई ठीक है, अच्छा अब अगर हम एल्गे को डिवाइड करते हैं, तो एल्गे इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक सब। क्या है? क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे और रोडोफाइसे। इसको ऐसे याद कर लो, RCB। ठीक है, ये रेड वाला हो जाएगा रोडोफाइसे, ठीक है, C वाला हो गया क्लोरोफाइसे और B वाला हो जाएगा तुम्हारा, B कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, RCB से याद नहीं होगा, इसीलिए नेमोनिक्स हम नहीं बनाते, ठीक है, हमसे होता नहीं है। ठीक है, PCR कर लो यार, PCR कर लो ना, सिंपल है, और RCB क्यों करोगे?
आईपीएल है तो इसका मतलब थोड़ी क्रिकेट का ही करना है, अन अकेडमी स्पॉन्सर करा है, पीसीआर से याद हो जाएगा, है ना? हाँ पीसीआर से कर लो, ठीक है, तभी निमोनिक्स नहीं करते हम, समझ में आया अब? हैं? हाँ ठीक है भाई, कर लो ना, क्या दिक्कत है। क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे और रोडोफाइसे, ठीक है। चलिए आइए, हम एक्चुअली वो कलर के हिसाब से सोच रहे थे, नहीं कलर वाला भी एक साथ आ जाएगा थोड़ा, अगेन ज़्यादा अकल लगाने पे होता है ना, वही वाला सेम होशियार का 3 जगह वाला, ठीक है। हम सोच रहे थे कि दोनों में कलर भी आ जाएगा सेम कलर का, और उससे कलर भी तुमको याद रहेगा कौन सा, एल्गे कलर, ठीक होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती। चलो आओ देखो, तो आओ क्लोरोफाइसे, क्लोरोफाइसे क्या है भाई, तो क्लोरोफाइसे आर ग्रीन एल्गे, ठीक है, क्लोरोफाइसे आर ग्रीन एल्गे, ठीक। क्या क्या भाई, यूनिसेल्युलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, या तो यूनिसेल्युलर है, क्लोरेला वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कोलोनियल हो सकता है और फिलामेंटस होता है। कोलोनियल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस में तुम्हारा स्पाइरोगारा, ठीक। आई, दे आर यूजुअली ग्रीन due to the dominance of chlorophyll A and B, they are usually green due to the dominance of chlorophyll A और B, chlorophyll A और B की वजह से ये हरा कलर का रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप है, हमको नहीं जानना इसका शेप का एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग के टाइम में लिखवाता था रिबन शेप इसका है, इसका ये है, इसका ये, क्यों जानना भाई, जीने दो इसको, ठीक है। तो दे में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम, इस पे क्वेश्चन आया, आप देखो यहीं से क्वेश्चन आता है, क्या है भाई, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स। क्या स्टोर करता है, इट कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इस पे कम से कम नहीं कुछ भी तो 8 से 10 बार सवाल आ चुका है पिछले 20 साल में, ठीक है। क्या स्टोर करता है, दे स्टोर प्रोटीनॉइड्स बिसाइड्स स्टार्च, दे स्टोर प्रोटीनॉइड्स बिसाइड स्टार्च, बहुत बढ़िया। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and outer layer of pectose। पता है, अंदर वाला लेयर सेल्यूलोज का बना हुआ है और बाहर वाला लेयर पेक्टिन का बना हुआ है। तो क्लोरोफाइल से क्या क्या हुआ भाई, यूनिसेल्युलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है। ग्रीन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोप्लास्ट का दुनिया भर का शेप हो सकता है, नहीं जानना हमको, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गन होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज कॉल्ड पायरेनॉइड्स, जो स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी स्टोर कर लेता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है हमारा बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों फॉर्म में होगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। एग्जांपल लिख लो, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। कारा तुम्हारा क्या होता है, मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। इसका डायग्राम पूछ लेता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में भी, ठीक है। अब एक बार देखो, अब एक बार देखो, अब एक बार देखो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कर लिया, देखिए क्लोरोफाइल से देखो यहीं पे आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये टेबल पे सब कुछ है, इस टेबल को देखो सब कुछ है। देखो क्लोरोफाइल से कैसा है भाई, यूनिसेल्युलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है, मोटाइल होता है और फ्लैजिला है। मोस्टली फ्रेश वाटर, अ फ्यू मेराइन फॉर्म्स, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा होता है इसलिए हरा कलर का होता है। ट्रू स्टार्च और शुगर है, ठीक है, और इसके पास पायरेनॉइड्स भी होता है जो स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, और तीनों फॉर्म ऑफ हो रहा है, आइसोगैमिस, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। बस 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 करो, हो गया, ठीक है। इतना ही तुमको क्लोरोफाइल में याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद कर लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन कहाँ कहाँ एग्जाम्पल याद करो। क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा, जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए उतने ही याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आते हैं
दूसरा आते हैं फियोफाइसे। फियोफाइसे को हम कहते हैं ब्राउन एल्गे। फियोफाइसे मतलब ब्राउन एल्गे, ठीक है। आर से रेड हो जाएगा, क्लोरो से सी आ जाएगा, जो बच गया वो ब्राउन है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए हम RCB कर रहे थे, समझ गए, समझे। रोडोफाइसे तुम्हारा रेड हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्लोरोफाइसे सी हो जाएगा और बी से तुम्हारा ब्राउन एल्गे होगा, इसलिए RCB कर रहे थे, समझ में आया? इसलिए हम कोशिश करते थे कि इसका कलर भी तुमको याद हो जाए, बट ठीक है। चल आओ, तो फियोफाइसे क्या होता है बेटा? फियोफाइसे होता है तुम्हारा ब्राउन एल्गे विच इज प्राइमरली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट। तुम लोग हल्के में ले लेते हो ना उनको, दिक्कत तो ये है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर, कोई इज्जत ही नहीं है। चलिए, हाँ हाँ सर फास्ट, कौन है फास्ट वाला जरा बताना। अनिमेश कुमार सिन्हा, बेटा कहाँ, कौन सा डेट पे जा रहे हो? जब हम खाली बैठे हैं पढ़ो, कहीं कहीं जाना है क्या? कुछ छूट रहा है या प्रेशर आ रहा है? प्रेशर आ रहा है तो कमर पे बैठ के देख लो, और अगर कहीं डेट वेट पे भी जा रहे हो तो लेक्चर देखते देखते डेट कर लेना, ठीक है। मेरा आवाज़ सुनेगी तो तुम्हारा चांस सेटिंग का बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। गधे कहीं के फास्ट, यहाँ बटन लगा दो है ना, ऐसे ऐसे डाल दो, डर आनंद से 2x पे पढ़ा रहे हैं, डर आनंद से 3x पे पढ़ा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन तो देखो, ऑफलाइन क्लास में बोल के देखना कभी हमको फास्ट, फिर दिखाते हैं हम तुमको फास्ट क्या होता है। रॉकेट डालेंगे और उड़ा देंगे। चलो, टाइम पास कर रहा है। हाँ, फियोफाइसे होता है ब्राउन एल्गे, ठीक है। दे आर प्राइमरली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट, कैसा है भाई? सिंपल, ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म होता है, एंड यही बनाता है हमारा केल्प्स। याद है, बताए थे ना, जाइंट ट्री बन जाती हैं समंदर के अंदर, जिसको हम केल्प्स कहते हैं। तो केल्प्स तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ब्राउन एल्गे का, केल्प्स तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ब्राउन एल्गे का, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। क्या क्या है भाई इसके पास? देखो क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पे देखो, क्या क्या यहाँ पे देखो। क्लोरोफिल ए, ठीक है। दूसरा, केल्प्स जो है तुम्हारा ना 100 मीटर तक हाई हो जाता है, 100 मीटर हाई, ठीक है। क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है, एंड ज़ैंथोफिल, जिसको हम फ्यूकोजैंथीन कह सकते हैं, ठीक है। यही फ्यूकोजैंथीन बोल रहे थे ना तुम लोग, ठीक है। चल, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल या फ्यूकोजैंथीन होता है, ठीक है। चल, अगला इस पे सवाल 50 बार आया हुआ है, क्या? रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ, किसमें? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। इसको 3-4 बार अंडरलाइन कर दो, एक बार में नहीं होगा। लैमिनेरिन और मैनिटॉल, इस पे भी सवाल आया हुआ है। रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंटेन्स अ जेलेटिनस कोटिन, एल्गीन कहते हैं, जेलाटिन ऐसे गिलगिल, समझ रहे हो ना। तो जेलाटिनस कोटिंग है, दैट इज मेड अप ऑफ एल्गीन, ठीक है। अगर हम प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा, देखो नीचे वाला पार्ट अगर सबस्ट्रेटम के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट, पकड़ के रखो भैया, है ना। अगर सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ है या किसी सबस्ट्रेटम मतलब जमीन के साथ या किसी भी सामान के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है, ठीक। इसके बाद इसका स्टॉक छोटा सा निकला होगा, ये जो स्टॉक होता है इसको हम कहते हैं स्टाइप, ये जो स्टॉक होता है इसको हम कहते हैं स्टाइप, और इस टाइप से फिर एक लीफ जैसा चीज निकलता है, ये लीफ वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्रॉन्ड, ये लीफ वाले पार्ट को हम कहते हैं फ्रॉन्ड। अभी एनसीईआरटी का सारा डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या है, 3 पार्ट है, होल्ड फास्ट जमीन से जिससे जुड़ा हुआ है, जमीन या किसी सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, स्टॉक जो डंटी निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टाइप, और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो उसको कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इसका ये हो रहा है फ्रैगमेंटेशन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर,
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों फॉर्म में हो सकता है, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और oogamete, ठीक है। गैमीट्स के पास 2 लैटरली अटैच फ्लैजिला होता है एंड दे आर पायरीफॉर्म, मतलब ये पियर शेप्ड गैमीट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे हैव पियर शेप्ड गैमीट्स एंड दे हैव 2 लैटरली अरेंज फ्लैजिला। देखो एक बार देखो क्या क्या चीज है, एक बार टेबल के फॉर्म में देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है या नहीं। तो देखो ब्राउन एल्गे, ठीक है, ब्रांच्ड फिलामेंटस पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, मोस्टली मेराइन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, रिजर्व फूड लैमिनरीन और मैनिटॉल, फ्रैगमेंटेशन जूस्पोर और आइसोगैमस एनाइसोगैमस oogamous सब कुछ हो गया, ठीक है। 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाउंड इन मेराइन हैबिटेट्स, कैल्प्स बनाते हैं, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं एक्टोकार्प, और एक्टोकार्प से ये जाइंट 100 मीटर के पेड़ जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कैल्प्स कहते हैं। रिजर्व फूड लैमिनरीन और मैनिटॉल, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है। स्पोर्स जो हैं वो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, दैट इज जू स्पोर्स होते हैं, और तुम्हारा आइसोगैमी एनाइसोगैमी और oogamete तीनों हो जाएगा, ठीक है। द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म्ड और पियर शेप्ड एंड हैव 2 लेटरल फ्लैजिला। यहां तक कोई दिक्कत? फियोफाइसे में कोई भी दिक्कत, कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। फियोफाइसे में कोई भी टर्म ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, अंगूठा दिखा दो भाई। अगर सब कुछ समझ में आ गया एक बार अंगूठा दिखा दो, ठीक है। चल एग्जाम्पल आ गया इसका, एक्टोकार्पस, फिलामेंटस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम एंड फ्यूकस। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका कुछ बनेगा क्या नेमोनिक्स की तुमको याद हो जाए? EDLSF, EDLSF कोई है क्या? इसका नेमोनिक्स होता है क्या? कुछ किसी को पता है तो डाल देना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर किसी को नेमोनिक्स आता है तो इसका कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। क्या क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस, ठीक है। ये आ गया, बहुत अच्छा। तीसरा है दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसे, दैट इज द रेड एल्गे। अच्छा ये पता है ना तुमको, ग्रीन सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, बीच में ब्राउन रहेगा समुंदर में, और नीचे रेड रहेगा, याद रखना, ठीक है। अगर समंदर की बात करेंगे तो ग्रीन सबसे ऊपर रहता है, बीच में ब्राउन रहता है और नीचे रेड रहता है, याद रखना इसको, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, अरे यार हाँ एक्चुअली नेमोनिक्स हो जाएगा सर, बड़ी बढ़िया यार, बहुत टैलेंटेड लोग हो तुम लोग। हाँ इसका नेमोनिक्स हो सकता है, लिख लो सेल्फ डिफेंस, बहुत अच्छा, स्मार्ट तो हो तुम लोग। पता नहीं हमको कभी निमोनिक्स वाला ये आया ही नहीं, और चोरी किया हुआ निमोनिक्स अच्छा नहीं लगता हमको, मतलब थोड़ा ऐसे अंदर से क्रिएटिव आत्मा मेरी कचोट जाती है कि नहीं नहीं चोरी नहीं करना, तो इसलिए नहीं करते हम चोरी वाला निमोनिक्स। चलो आइए, हाँ ठीक है, सेल्फ डिफेंस हो गया ना, सारगासम, ठीक है, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, और डी से तुम्हारा डिक्टियोटा, ठीक है, बढ़िया, सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, हाँ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चल आइए रोडोफाइसे की बात करते हैं। रोडोफाइसे हमारा क्या है? अपना रेड एल्गे, घर का बात है, ठीक है। रोडोफाइसे अपना रेड एल्गे है, दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसे, रेड एल्गे इज कॉल्ड रोडोफाइसे, ठीक है। इसके रेड पिगमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे सवाल आया हुआ है। इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। कहां पाया जाएगा? मराइन एरिया में, जहां पे ज्यादा गर्म है, गर्मी है, जहां गर्मी है वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन एंड ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन ऑल्सो, नीचे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है। रेड थैलाई इज मल्टी सेल्यूलर, इसका जो थैलस है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च, 1000 बार इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिजर्व फूड इज
फ्लोरिडियन स्टार्च एंड इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इस पे भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। पहला सवाल आया था कि रिजर्व फूड रेड एल्गे किसमें है, फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड इट इज सिमिलर टू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इट इज सिमिलर टू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल गैमीट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा ऊगैमी से होता है। यहां पे लिख लो, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तुम्हारा ऊगैमस से ही होता है, आइसोगैमी एनाइसोगैमी नहीं होता। क्या क्या है भाई, पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइरा, ग्रासिलेरिया और जिलाडियम। ग्रासिलेरिया जिलाडियम का काम मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है इनिशियल, ठीक है। यहां पे एक टेबल है एनसीईआरटी वाला, इसमें फ्लैजेला हमने नहीं किया था। ये देखो, ये सब कुछ किया था हमने, एक फ्लैजेला वाला पार्ट यहां पे छोड़ दिया था। नंबर ऑफ फ्लैजेला कहां कहां है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 से 8 इक्वल फ्लैजेला होता है, एपेक्स पे होता है। 2 अनइक्वल होता है, लेटरल होता है, और यहां पे फ्लैजेला एब्सेंट होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये फ्लैजेला वाला ऐड कर लेना, ठीक है। ये फ्लैजेला वाला अपने नोट्स में ऐड कर लेना, मतलब इस नोट्स में एडेड है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। बाकी सारा हमने कर लिया, बाकी सारा हमने कर लिया। एक बार डायग्राम देख लो एनसीईआरटी माता के, ठीक है। ये क्या है, वॉलवॉक्स है ना, ये इसका डॉटर कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी है। ये तुम्हारा क्लामाइडोमोनास है, और ये इसका फ्लैजेला है, ठीक है। ये तुम्हारा कारा है ना, ये तुम्हारा कारा है, जिसके तुम्हारे ब्रांचेस, इट इज अ मोनोसियस प्लांट, ठीक है। अगला ब्राउन एल्गे में ये तुम्हारा लैमिनेरिया है, इस पे मार्क करता है देखने में। अब बोलोगे सर लैमिनेरिया कैसे याद रखें, तो लीफ जैसा है तो लैमिनेरिया याद रख लो, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, इट इज लीफ लाइक, है ना। अगर लीफ जैसा दिख रहा है तो लैमिनेरिया हो गया, लीफ। अरे यार क्यों ऐसे करते हो, लैमिनेरिया, ये लीफ लाइक याद कर लो, ठीक है। लीफ लाइक है तो लैमिनेरिया है, ठीक है। ये देखो इसका फ्रॉन्ड है, लीफ वाला स्ट्रक्चर, ये इसका स्टाइप है, और जहां से जमीन से जुड़ा है दैट इज द होल्ड फास्ट, जहां से जमीन से जुड़ा है दैट इज द होल्ड फास्ट, ठीक। दूसरा है ये फ्यूकस, अभी देखो फुस हुआ है, देखो इसका छेद छूद हो गया बेचारा, है ना, तो ऐसे याद कर लो, इसको फुस जैसा दिख रहा है, ठीक है। फ्यूकस, ये फुस हो गया एकदम बेचारे का ना, टूट टाट गया है ना, तो इसको लिख लो फुस। ये मेरा जो नोट्स वाला बोलेगा कि जो सिर्फ नोट जगह बोलेगा सर ये फुस क्या है, ठीक है। तो इसका फुस हो गया बेचारे का, अगड़म अगड़म टूट गया है, तो दैट इज होल्ड फास्ट, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रॉन्ड हो गया, और ये जो लंबा स्टॉक है ये तुम्हारा स्टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा स्टाइप, ठीक है। तीसरा जो बचा वो डिक्टियोटा, ठीक है, इसका कुछ नाम आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका स्टाइप है, और ये इसका फ्रॉन्ड है इन केस ऑफ डिक्टियोटा। लेबलिंग आ सकता है इसका, और रिकॉग्नाइज करने को स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने का स्ट्रक्चर आ सकता है, हाँ। तो लॉजिक तो कुछ भी होगा ना, इसको कहते हैं थेथरोलॉजी हम लोग के यहाँ, ठीक है। कि मतलब अगर कोई लॉजिक नहीं है तो ऐसे कुछ भी बोल दिए ना बकैती के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग थेथरोलॉजी, ठीक है। चलिए रेड एल्गे आते हैं। रेड एल्गे में 2 है, प्रोफाइरा और पॉलीसिफोनिया, ठीक है। याद कर लेना, रेड एल्गे का 2 है, प्रोफाइरा और पॉलीसिफोनिया, ठीक। ऑलमोस्ट हमने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली एल्गे की। हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं और टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होते हैं, एम्फीबियन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, बिकॉज, क्यों कहते हैं भाई, बिकॉज दे रिक्वायर water to complete their लाइफ साइकिल, है ना। पानी चाहिए इनको टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इनके गैमीट्स जो हैं वो पानी में ही छोड़े जाते हैं, और उसका प्रोपोगेशन का मीडियम वाटर होता है, इसीलिए हम उनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम,
आइए बात करते हैं ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स क्या क्या भाई, दे इंक्लूड वेरियस मॉसेस, ठीक है, एंड लिवर वॉर्ट क्या क्या आता है ब्रायोफाइट में, मॉस आ गया और लिवर वॉर्थ आ गया, ये दोनों ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कहां पाया जाएगा, तो कहीं भी जमीन है थोड़ा, ठीक है, एकदम पानी नहीं है, ठीक है, एकदम एक्वाटिक हैबिटेट में ब्रायोफाइट्स नहीं रह सकते। कहां, जहां गिलगिला गिलगिला सा माहौल है, जैसे बारिश वारिश कहीं हुआ है, किसी जंगल में एक पत्थर है, उस पत्थर में शेडेड है, वहां पे धूप बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, और वहां आसपास थोड़ा थोड़ा पानी है, कोई ना कोई पानी का रिजर्वायर है, वहां पे ये मिला जाएगा। तो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस इन द हिल्स। अब देखो बोलोगे सर हिल्स कहां से आ गया, लाइकेंस क्या होता था तुम्हारा, लाइकेंस याद है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो रॉक में होता था, याद करो, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन रॉक याद है क्या किसी को, अगर हम बात करें लिथोसेरे कहते थे उसको, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन इन बेयर रॉक, क्या कहते थे उसको, लिथोसेरे कहते। तो अब यहां क्या होता था सबसे पहले आता था लाइकेंस, उसके बाद आता था मॉस स्टेज, ठीक है, उसके बाद हर्बेशियस प्लांट, उसके बाद श्रब्स, और उसके बाद फॉरेस्ट आते थे। तो ये लाइकेंस से फिर मॉस स्टेज में आता था, और लाइकेंस जो है ये ग्रो करते थे बेयर रॉक पे, जहां पे पॉल्यूशन बहुत कम होता था, जहां पे पॉल्यूशन बहुत कम होता था, जहां पे पॉल्यूशन बहुत कम होता था, वहां पे ये लाइकेंस ग्रो करते थे। सबको याद होगा, सबको याद होगा। तो वही कह रहा है कि दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, है ना, ये भी अगेन वैसी जगह ही ग्रो करेंगे जहां पे थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा। ऑब्वियसली लाइकेंस के इतना सेंसिटिव नहीं होंगे, बट ये वैसी जगह ही ग्रो करेंगे जहां पे थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा, ठीक। अच्छा, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, हमने बात कर लिया, दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये हमने बात कर लिया, ठीक है, बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। basically sexual reproduction में गैमीट ट्रांसफर के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट ट्रांसफर के लिए ये उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, गैमीट ट्रांसफर के लिए ये उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगेन लास्ट लाइन जो है, दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक, ठीक है, याद रखना। ये मॉइस्ट शेडेड प्लेस हो सकता है, ह्यूमिड एरिया हो सकता है, जहां भी पानी होगा, ठीक है, जहां भी पानी होगा वहां पे ये ग्रो कर सकता है। तो जहां डैम्प एरिया है, जहां पे ह्यूमिड एरिया है, वहां पे ब्रायोफाइट्स ग्रो कर सकता है, ठीक है। एक बार पॉइंटर्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या है भाई, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए इनको पानी चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा, दो तरह का होते हैं, मॉस और लिवरवॉर्ट्स, इस पे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेशन ऑफ रॉक एंड, और क्या होता है कि दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड प्लेसेस, जहां पे डैम प्लेस हो, मॉइस्ट प्लेस हो, जहां पे ह्यूमिडिटी हो, जहां पे मतलब मिला जुला के रहेंगे जमीन पे, बट आसपास पानी होना चाहिए, रहेंगे जमीन पे बट आसपास पानी होना चाहिए। सबको समझ में आया बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड इट, यस और नो, जल्दी एक बार बता दो एक बार सब अंगूठा दिखा दो बेटा एक बार अंगूठा दिखा दो, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। रुचि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, बट स्पैम मत करो, है ना, चलो एक बार अंगूठा दिखा दो बेटा। लास्ट वाला पॉइंट क्या है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक। बेयर रॉक क्या, जैसा बताया था ना, बेयर रॉक में लाइकेंस होता है, ठीक है, लाइकेंस उसके बाद कन्वर्ट होता है मॉस स्टेज पे, मॉस स्टेज के बाद तुम्हारे हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स के बाद श्रब्स होते हैं, श्रब के बाद फॉरेस्ट आ जाता है। तो सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक, बेयर रॉक पे लाइफ कैसे आया, या बेयर रॉक पे पॉपुलेशन कैसे आया, बेयर रॉक पे ग्रोथ कैसे हुआ, तो वो दिखाता है थ्रू मॉस स्टेज। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां पे इसकी बात करते हैं। कैसा होता है भाई स्ट्रक्चर मेरा, अगर हम बात करें तो द स्ट्रक्चर और द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गे। एल्गे में क्या था, एक थैलस था,
थैलोफाइटा था ना रूट लाइक स्ट्रक्चर था, ना स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, ओनली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे, दैट वाज कॉल्ड थैलस। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इनका प्रमोशन हो गया है भाई, है ना, कॉन्ग्रेचुलेट करो, इनका प्रमोशन हो गया है। तो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, ट्रू रूट्स नहीं मिल रहा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, ट्रू स्टेम नहीं मिल रहा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं। तो इट इज थैलस लाइक, थैलस तो उसमें भी था, एल्गे में भी था, तो इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। यहां पे ये बेचारा अपने पैरों पे खड़ा है, लगभग ठीक ठाक इरेक्ट है। ठीक है, एंड इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। तुम अगर स्ट्रक्चर देखो तो ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे जिंदा रह रहा है, ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे जिंदा रह रहा है, तो क्या चाहिए उसको जमीन से जोड़ने के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, एंड दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड rhizoids. These are root like structures but not true root, but not true root. ठीक है, इसका वैस्कुलर सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, यहां पे वैस्कुलर सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड, इज नॉट डेवलप्ड। जब हम टेरिडोफाइट्स में जाएंगे तो वैस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड आपको मिलने लगेगा, यहां तक वैस्कुलर सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड, यहां तक वैस्कुलर सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड। ठीक है, आगे बढ़ते, दे लैक ट्रू रूट्स, बिल्कुल सही, स्टेम्स बिल्कुल सही, और लीव्स है। रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको राइजोइड्स कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको थैलस कहते हैं, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का है वो हैप्लॉइड है, एंड यही हैप्लॉइड जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, तो गैमीट्स भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गैमीट्स क्या होगा, गैमीट्स भी हैप्लॉइड होगा। यहां पे कौन सा डिवीजन होगा, यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा या इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि सेम हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, तो यहां पे माइटोटिक और इक्वेशनल डिवीजन होगा। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड and it produces gamete and hence it is called gametophyte, गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए गैमीटोफाइट कहते हैं। दो टर्म आपको यहां पे बहुत सुनने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको स्पोरोफाइट, ठीक है, और एक आपको मिलेगा गैमीटोफाइट। ठीक है, ये दो टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो एक मिलेगा आपको स्पोरोफाइट और एक मिलेगा गैमीटोफाइट। ठीक है, तो गैमीट कहां से बन रहा है, मेन प्लांट बॉडी से बन रहा है, इसलिए मेन प्लांट बॉडी को हम गैमीटोफाइट कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक इस पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा लगा कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, किसी को भी कुछ ऐसा लगा तो बताओ भाई, कुछ भी ऐसा। इनको H2O चाहिए फॉर वाटर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कह सकते हो, मतलब हाँ गैमीट ट्रांसफर के लिए चाहिए, पॉलिनेशन टर्म एंजियोस्पर्म्स के लिए रिजर्व्ड है, तो उतना नहीं कहना चाहिए, बट ठीक है। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, अगला आते हैं, इनका क्या सेक्स लाइफ देख लें, कैसा सेक्स लाइफ इनका, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं। अगला आते हैं, क्या हो गया, हाँ चलिए अगला आते हैं, सेक्स ऑर्गन। ठीक है क्या है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर। कैसे हैं सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम,
और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्कीगोनियम। एनसीईआरटी में लिखा है फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड होता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन बाइफ्लैजिलेट होता है और ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रीजॉइड्स। इसमें कुछ बताने का कुछ ऐसा है ही नहीं, इसमें कुछ बताने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या है सेक्स ऑर्गन, कैसा है भाई, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल का बना हुआ है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, याद रखना, देखो एंथर है तो एंथ्रीडियम हो गया, ठीक है। एंथर है तो एंथ्रीडियम हो गया, और आर्कीगोनियम है तो तुम्हारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो दो सेक्स ऑर्गन है ऑब्वियसली, मेल और फीमेल। मेल को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल को आर्कीगोनियम कहते हैं। मेल मोटाइल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पानी में तैर के जाना है फीमेल के पास, एंड दे आर बाइफ्लैजिलेट इन नेचर। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फ्लैश शेप्ड होती है, नॉन मोटाइल होती है और सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, और सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। चलो ठीक है। बेटा नोट सेशन के पहले ही भेज दिए, देखो नोट भेजे कि नहीं टेलीग्राम पे, समझ आए। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। बहुत ही थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत तुमको दुखी होना पड़ेगा या कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा मेजर इसमें है नहीं। देखो अब कहानी देखो, इसका सेक्स लाइफ कैसे चल रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है, ध्यान से सुनो। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो क्या क्या भाई, कैसे कैसे हो रहा है इसका पूरा फर्टिलाइजेशन, देखो। तो द एंथ्रीजॉइड्स, जो इसका एंथ्रीजॉइड्स हैं, दे आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्कीगोनियम, ठीक है। एंथ्रीजॉइड्स इसका बना, ठीक है, और उसको पानी में छोड़ दिया गया, वो पानी के थ्रू ही आर्कीगोनियम के कॉन्ट्रैक्ट में आया, ठीक है। द एंथ्रीजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अब वही हो गया, एंथ्रीजॉइड आर्कीगोनियम के साथ फ्यूज किया और बना दिया जाइगोट। जाइगोट हमेशा क्या होगा, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड ही होगा। जब भी जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा। एंथ्रीजॉइड तुम्हारा हैप्लॉयड होगा, आर्कीगोनियम तुम्हारा हैप्लॉयड होगा, दोनों फ्यूज करेगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, ठीक है, और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, ठीक है, और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। Now the zygotes do not undergo reduction division immediately। अब ये जो जाइगोट है ये रिडक्शन डिवीजन नहीं कराएगा, मतलब तभी इसको ना हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये हैप्लॉइड स्टेज में रहता है, बट एक मेजर पार्ट ऑफ द टाइम ये डिप्लॉयड स्टेज में ही रहता है। लाइफ साइकिल अभी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ये नहीं करता रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, इमीडिएटली, और एक मल्टी सेल्यूलर फेज बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट फेज में प्लॉइडी क्या होगा, स्पोरोफाइट फेज में प्लॉइडी 2n ही होगा। तो द इंटरमीडिएट फेज आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्पोरोफिटिक फेज विच इज मल्टी सेल्यूलर, विच इज मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है और वो गैमीटोफाइट पे रहता है, याद रखना। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट और उसी से खाना लेता है, ठीक है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट, ठीक। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस किया टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और इस हैप्लॉइड स्पोर से फिर से गैमीटोफाइट बन जाता है, इस हैप्लॉइड स्पोर से फिर से गैमीटोफाइट बन जाता है। देखो क्या हुआ, देखो सुनो एक बार लिख लो क्या हुआ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। देखो हमारे पास था एंथ्रीडियम, कैसे बना था, एंथ्रीडियम मेरा बना था गैमीटोफाइट से, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैमीटोफाइट। इसको हटा दो, फिर से लिख देते हैं। देखो बेसिकली क्या है, कहानी क्या है, पूरा कहानी सुनो, ठीक है। मेरे पास गैमीटोफाइट था, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी, दैट इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या प्लॉइडी था इसका, प्लॉइडी था इसका n, प्लॉइडी था इसका
प्लॉइडी था इसका N। अब ये गैमेटोफाइट माइटोटिक डिवीजन किया और ये बनाया गैमीट्स, ये बनाया गैमीट्स, दो तरह के गैमीट्स बनाए। इसने बनाया एंथ्रीडियम और इसने बनाया आर्कीगोनियम, इसने बनाया आर्की। एंथ्रीडियम का प्लॉइडी क्या था बच्चों? एंथ्रीडियम का प्लॉइडी क्या था? एंथ्रीडियम का प्लॉइडी था N और आर्कीगोनियम का भी प्लॉइडी था N। ठीक है, ये था तुम्हारा मेल, ये था तुम्हारा। ठीक है, मेल को हमने रिलीज कर दिया कहां पे? पानी में, और ये यहां से चला गया आर्कीगोनियम के पास। ठीक है, ये जो मेल है या जो एंथ्रीडियम है ये मोटाइल होता है एंड दे हैव बायफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर, दे हैव बायफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर। दोनों फ्यूज कर गया, दोनों फ्यूज कर गया और क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट का प्लॉइडी क्या था भाई? 2n। जाइगोट का प्लॉइडी क्या था मेरे? 2n। जाइगोट का प्लॉइडी क्या था मेरे? 2n। जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट रहेगा, ये जाइगोट मियोटिक डिवीजन नहीं कराएगा इनिशियली। तो ये जाइगोट क्या करेगा? ये बोलेगा यार थोड़े देर तो हमको जी लेने दो, डिप्लॉइड का मजा। ठीक है, तो ये एक फेज बना लेता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज। अगेन स्पोरोफिटिक फेज का प्लॉइडी जो है ये 2n है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज नॉट फ्री लिविंग एंड इज डिपेंडेंट ऑन किस पे? गैमेटोफाइट। क्योंकि गैमेटोफाइट मेरा फोटोसिंथेटिक होता है नेचर का, तो उसको खाना वाना सब स्पोरोफिटिक फेज से मिलता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद स्पोरोफिटिक फेज में रिडक्शन डिवीजन होगा और इससे बनेंगे स्पोर्स। ये स्पोर्स का प्लॉइडी क्या होगा? N, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना देगा। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना देगा। सबको समझ में आया? हाँ या नहीं? सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या नहीं? जल्दी बता दो। एक बार अंगूठा दिखा दो, सबको समझ में आ गया तो। एक बार अंगूठा दिखा दो, सबको समझ में आ गया तो। हाँ जी, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए बच्चों अगर सबको समझ में आ गया है तो। यहाँ पे सबको समझ में आ गया तो एक बार अंगूठा दिखा दो बेटा। अंगूठा एक बार दिखा दो, एक बार थम्स अप दिखा दो, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारा गैमेटोफाइट। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, बहुत चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिस पे सवाल आता है। कहाँ सवाल आता है बता देते हैं। ठीक है, पूछता है मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज। ठीक है, आ जाता है इस पे। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज कहाँ पे होता है, इस पे सवाल आ जाता है, एग्जाम्पल पे सवाल आ जाता है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन तो तुम लोग से बन ही जा रहा है आजकल, देख ही रहे हो ना, हमसे ही बन जा रहा है, तुम लोग से बन ही जा रहा होगा। राइट, चलिए, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई? कोई खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है नहीं इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा कोई बहुत ज्यादा जिंदगी में इसने कुछ उखाड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सम मॉस प्रोवाइड फूड टू हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। घास घूस की तरह काम करा है, ऐसा कुछ मेजर नहीं उखाड़ा है, अलगे टाइप ना, कुछ मेजर उखाड़ा नहीं है लोग। ठीक है, अभी जिंदगी में इसका मतलब प्राउड फील नहीं करा है, समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, क्या क्या काम करता है भाई देखो। तो लेबर वाला काम सब कर रहा है। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम, ठीक है, प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्या? क्यों? बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो हम क्या होता है, स्पैग्नम यूज करते हैं जो पीट के फॉर्म में मिलता है, विच इज यूज एज अ फ्यूल, एंड बिकॉज ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये हेल्प करते हैं
पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। पानी रहेगा तो जिंदा रहेगा ज्यादा दिन तक, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यही लाइन है एक स्पैगनम पे। इसी पे सवाल अगर आता है तो इस पे सवाल आ जाता है, तो इसको एक बार मार्क कर लो डिटेल में। ठीक, अच्छा। मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। वही इकोलॉजिकल सक्सेशन करा रहा है, हेंस दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तुम्हारे लिए भरे काम का ना हो, इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सक्सेशन करा रहा है, मतलब लाइफ का ओरिजिनेशन करा रहा है। पीट बेटा कैसे बताएं? पीट ऐसे थक्का थक्का सा होता है। थक्का कैसे यार, पीट कैसे बताएं? ऐसे इतना मोटा मोटा सा ऐसा होता है, इसको भर भर के ऐसे डालते हैं बीच में। ठीक है, तो क्या होता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है वो। ठीक है, और मतलब वो जिंदा रखेगा किसी लिविंग ऑर्गन को। देखो पीट गूगल करके दिखाएं तुम लोग क्या पीट। ऐसे इस तरह का होता है ऐसे। अब क्या इसके पास पानी एब्जॉर्ब करके रख सकता है ना, तो ऐसे एकदम मिट्टी टाइप का ही होता है, और फिर वो काम। ठीक है बेटा, स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है, पैरासिटिक है। ठीक है, अगर पूछे स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, ठीक है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? चलो, और क्या क्या करता है? दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। वो तो है ही। ठीक है, ठीक है। सिंस मॉस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, तो सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। कोई दिक्कत यहां तक? अरे टेलीग्राम पे नोट्स कैसे नहीं मिल रहे भाई? कौन है जो स्पैम किया जा रहा है झूठ मूठ का? टेलीग्राम पे नोट्स मिल रहे हैं ना? मिल रहे हैं कि नहीं नोट्स टेलीग्राम पे? बेवकूफ टाइप बात कर रहे हो। बेटा फ्यूल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो जलाने के काम आएगा वो फ्यूल का काम कर रहा है, वो एनर्जी देगा एक तरह से, है ना? हाँ। चलो आगे, चलो झूठ मूठ का मत किया करो ना स्पैम, अच्छा नहीं लगता है। एक ही चीज, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, आपको नहीं पढ़ना, टाइम पास कीजिए ना। हाँ, ये मत किया करो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाए, फिर समझना, फिर हम बजा देंगे अच्छे से। हाँ, चलो चल आइए लिवर वॉट्स की बात करते हैं। ठीक है, लिवर वॉट्स क्या होता है? ठीक है, आओ लिवर वॉट्स की बात करते हैं। लिवर वॉट्स क्या होता है? चल आओ देखो ध्यान से देखो ध्यान से, सुनो, चलिए सुनिए 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 सुनिए। लिवर वॉट्स, तो द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट, अब ध्यान से सुनना, लिवर वॉट पे सवाल आता है, ध्यान से सुनना। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वॉट इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब क्या होता है? प्लांट लाइक स्ट्रक्चर या थैलस लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थैलॉइड कैसे होता है, इसका प्लांट बॉडी कैसे होता है कि ऐसे जमीन के पास ऐसे रहेगा, मतलब कि जो लीफ है वो डॉर्सी वेंट्रल है एंड इट इज एप्रेस टू द सरफेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे जमीन है, देखो मान लो कि यहाँ पे जमीन है, ये पूरा जमीन है, ठीक है, सॉइल है, तो जो लीफ बनेगा वो लीफ इसी सरफेस पे ऐसे एप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब इसी, अगर तुम 3D में देखोगे तो वो जमीन पे ही है। ठीक है, और इसके नीचे ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा थ्रू रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो ग्रोथ है वो कैसे हो रहा है? इसका जो ग्रोथ हो रहा है सबस्ट्रेट से एप्रेस्ड फॉर्म में ही हो रहा है। इसका जो ग्रोथ हो रहा है वो सबस्ट्रेट से एप्रेस्ड फॉर्म में हो रहा है, मतलब नीचे है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ये थैलस है, मान लो ये तुम्हारा थैलस है, ठीक है, और ये तुम्हारा सबस्ट्रेट पकड़ लो। ठीक ठीक, तो ये इस तरह से ग्रो कर रहा है, ऐसे
ये नहीं जैसे लीफ ऐसे जमीन से ऊपर उठा हुआ है वैसे ग्रो नहीं कर रहा, नीचे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो क्या है भाई, द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल पता है क्या होता है, ऊपर ज्यादा हरा होगा नीचे कम हरा होगा, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या हुआ, ऊपर ज्यादा हरा होगा नीचे कम हरा होगा, ठीक है। एंड इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ ऐसे चिपका हुआ है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इनटू 2 rows ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्या है कि यहां पे लीफ लाइक अपेंडेजेस है, लीफ नहीं है, ठीक है। तो थैलस में लीफ लाइक अपेंडेजेस है जो 2 rows में अपने आप को अरेंज करता है ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहां ना स्टेम है ना रूट है ना लीफ है। रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड है जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्टेम जैसा ही कुछ बना हुआ है और उसी से थैलस टाइप का या प्लांट बॉडी टाइप का या लीफ जैसा कुछ अपेंडेजेस ये बाहर निकला हुआ है। जैसे अगर सपोज मान लो कि हम ये स्टेम जैसा कुछ ऐसा पार्ट बना ले, ठीक है, ये ऐसा स्टेम जैसा कुछ पार्ट बना ले छोटा सा, ये भी ऐसे जमीन पे ही रेंग रहा है, ठीक है। और यहां से हम 2 रो में ऐसे कुछ लीफ सा निकाल ले, हम यहां से ऐसे कुछ लीफ सा ऐसे निकाल ले, पहला रो हो गया ये और दूसरा रो हो गया ये। इस तरह से अगर हम कुछ निकाल लें तो इसको हम कहते हैं लिवर वॉल, ठीक है। बेटा यहां इरेक्ट नहीं है ना, यहां कहां इरेक्ट है, यहां तो ऐसे ऐसे है ना। चलो आगे आगे देखो, सुनो ठीक है। प्लांट बॉडी थैलॉइड होता है, इसका एग्जांपल लिख लो मर्चेंटिया। अभी दिखाते हैं ना तुमको मर्चेंटिया कैसा होता है ना, तो तुमको दिख जाएगा। देखो ये है मर्चेंटिया, ये वाला देखो, अब ये दिख रहा है तुमको। अब ये कैसा है देखो, ये देखो ये इसका राइजोइड है, ठीक है। ये गेमा कप है इसका, इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। और ये इसका जैसे पौधा ऐसा निकला। अब ये देखो 2 पार्ट में अरेंज है, ये पहला और ये दूसरा, ये 2 रो में अरेंज है और ऐसे ही जमीन पे ऐसे लेटा हुआ है ना। ये 2 रो में अरेंज है और ऐसे ये जमीन पे लेटा हुआ है। डॉर्सो वेंट्रल है, ऊपर ज्यादा हरा है नीचे कम हरा है। सबको दिख रहा है हाँ या नहीं, सबको दिख रहा है ये वाला, यही मर्चेंटिया है ना। ये मर्चेंटिया, ये गेमा कप जो है ये एसेक्सुअल होता है। और ये आर्कीगोनियो, ये तुम्हारा आर्कीगोनियोपोर, ये फीमेल थैलस हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। और ये एंथ्रीडियोपोर, ये गिजगिजा सा है तो ये मेल हो गया, ठीक है। एंथ्रीडियोफोर से मिलेगा एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियोफोर से मिलेगा आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियोपोर से मिलेगा एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियोपोर से मिलेगा आर्कीगोनियम, ठीक है। और इससे आर्कीगोनियम, दोनों हैप्लॉइड होंगे, दोनों हैप्लॉइड होंगे। सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा। अच्छा बहुत ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा। तो अब देखो इसका रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई, या तो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है पहला, और क्या है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गेमा या गेमा कप, ठीक है, जिसको हम गेमा या गेमा कप कहते हैं, ठीक। तो जो गेमा कप होते हैं मेरे, जो गेमा कप्स होते हैं मेरे, वो कैसे होते हैं, जो गेमा कप्स होते हैं मेरे, दे आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स, ऑब्वियसली एसेक्सुअल है, ठीक है, एंड डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप्स एंड इट इज लोकेटेड ऑन द थैलस। ये देखो यहाँ पे ना, ये गेमा कप्स है तुम्हारे, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये गेमा कप्स हैं। और इन गेमा कप्स पे तुमको गेमा होगा, ये क्या होगा, निकल जाएगा प्लांट से बाहर, और जब ये बाहर निकलेगा रोड साइड तो यहाँ पे ये ग्रो करके नया थैलस बना लेगा, यहाँ पे ये ग्रो करके नया थैलस बना लेगा, ठीक। चलो आगे।
ठीक है, तो ये लिख लो, ठीक है, गेमा कप्स आर लोकेटेड ऑन द थैलाई, द गेमा बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल्स। कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है और गेमे से हो सकता है, ठीक है। अच्छा क्या है, अच्छा ये जो गेमा कब्ज बनेगा इसका प्लॉइडी क्या होगा? अगेन ये भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये गैमेटोफाइट से ही बन रहा है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये गैमेटोफाइट से बन रहा है। एंड द गेमा becomes detached from the parent body and germinates into a new individual। किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया तो बताओ। चल आगे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से। तो भाई क्या है, ये डायसियस होता है। डायसियस मतलब मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर डिफरेंट प्लांट होते हैं, ठीक है। इट इज डायसियस इन नेचर, जैसे मर्चांटिया में हमने देखा था, ठीक है। तो क्या है भाई, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द केस में डायसियस होता है इन केस ऑफ मर्चांटिया में, ठीक है। मर्चांटिया के केस में ये क्या होता है, डायसियस होता है। मर्चांटिया के केस में ये क्या होता है, डायसियस होता है। तो अगर डिफरेंट थैलाई पे है तो डायसियस हो गया, सेम थैलाई पे है तो मोनोसियस हो गया, ठीक है। सेम थैलाई पे है तो मोनोसियस हो जाएगा और डिफरेंट थैलाई पे है तो डायसियस होगा, ठीक। चल आगे, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल। अभी हम दिखाते हैं इसका स्पोरोफाइट फेस कैसा होता है, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल। याद है, स्पोरोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफिटिक फेज, ठीक है। याद रखिएगा कि स्पोरोफिटिक फेज जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमीटोफाइट। द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ चल बेटा, सेक्सुअल, हाँ, आफ्टर मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, ठीक है। मियोसिस हुआ तो जो स्पोरोफिटिक फेज से स्पोर्स बने वो कैप्सूल में रह गए और उसके बाद ये जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएगा एज सीन इन मर्चांटिया। एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसी पे बात करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं हुआ, देखो मेल सेक्स ऑर्गन था जो सेम चीज जो हम बात किए थे, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन था। मेल सेक्स ऑर्गन था एंथ्रीडियोपोर, ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन था आर्कीगोनियोपोर, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन था एंथ्रीडियोपोर, फीमेल सेक्स ऑर्गन था आर्कीगोनियोपोर। देखो आर्कीगोनियोपोर, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे बना एंथ्रीडियम और इससे बना आर्कीगोनियम, ठीक है। अब ये एंथ्रीडियम पानी में चला गया और आर्कीगोनियम भी पानी में ही था, दोनों फ्यूज किया और बनाया जाइगोट। जाइगोट का प्लॉइडी क्या था, 2n। जाइगोट का प्लॉइडी क्या था, 2n। और ये जाइगोट फिर डेवलप किया एक फेज में जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज का प्लॉइडी क्या था, 2n। अब ये जो स्पोरोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट पे रहेगा। ये जो स्पोरोफाइट है इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट फेज पे ये रहेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब क्या हो रहा है, तो ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट है ये 3 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। एक फुट सबसे नीचे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट उसको सेटा, और ऊपर इसका टोपा एक लगा होता है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल में जब स्पोरोफिटिक फेज रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस करेगा तो ये स्टोर करके रखेगा स्पोर्स, और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट कराएगा तो ये फिर नया गैमेटोफाइट बना देगा। ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करेगा तो फिर नया गैमेटोफाइट बना देगा। समझ में आया? एक बार बता दो, सबको समझ में आ गया तो एक बार अंगूठा दिखा दो, ठीक है। सबको समझ में आ गया तो एक बार
अंगूठा दिखा दो जल्दी। तो ये तुम्हारा लिवर वॉच हो गया, बेसिकली कुछ नहीं था लिवर। हाँ बेटा वाई कॉल्ड लिवर वॉच? प्रार्थना बेटा तुम्हारा नाम प्रार्थना कैसे रखा है? तुम बहुत प्रार्थना के बाद मिली हो, है ना? तो वैसे भाई उसका घर का नाम था, उसका चिंटू रख दिया, मन किया तो, है ना। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अगला आते हैं मौसम। बेटा ज्यादा जानकारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मतलब बहुत 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 बताया था ना, बहुत हानिकारक होता है, ये सब काम मत किया कीजिए, तम कम जानिए। चलिए अगला आते हैं मॉस। ठीक, अब सुनो, अगेन यहां पे भी प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है वो क्या है? गैमेटोफाइट। बताए थे दोनों में, उसमें भी गैमेटोफाइट था, यहां पे भी गैमेटोफाइट है। अब ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, मतलब ये स्पोर बना। स्पोर कहां से आया था? स्पोरोफिटिक फेज पे स्पोर आया था रिडक्शन डिवीजन के बाद। ये स्पोर जर्मिनेट करके जो गैमेटोफाइट बना रहा है, तो सबसे पहले जो बना रहा है इसको कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। तो द प्रोटोनिमा स्टेज develops directly from the spores. The protonema stage develops directly from the spores and it is a creeping green branched and frequently filamentous stage. छोटू सा गरीब सा जो बच्चा पहले निकल रहा है उसको हम प्रोटोनिमा स्टेज कह रहे हैं, उसको हम प्रोटोनिमा स्टेज कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है प्रोटोनिमा स्टेज? प्रोटोनिमा स्टेज इज द स्टेज दैट डेवलप फ्रॉम द स्पोर। ऑब्वियसली ये स्टेज भी क्या होगा? ये स्टेज भी हैप्लॉइड होगा। इसका प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। स्पोर्स का भी प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, है ना। प्लॉइडी पे सवाल आता है तो इसका हैप्लॉइड होगा। बहुत आगे, द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं लीफी स्टेज। ठीक है, अब ये कैसे डेवलप किया? ये डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज लेटरल बर्ड। अब यहां से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे तो वो लेटरल बर्ड से निकले। अब देखो डेवलपमेंट हो रहा है। इनिशियली क्या था भाई? डिवीजन ऑफ लेबर उतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, एक दो रो में ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल गया। ठीक है, इस बार बोल रहा है कि नहीं, इस बार ऐसे हम नहीं खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पहले स्पोर से एक प्रोटोनिमा जैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल रहे हैं फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो पहले प्रोटोनिमा बनाया और प्रोटोनिमा से लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकाला गया। ठीक, अगला, इट इज अपराइट स्लेंडर एंड बियर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। कैसे लीव्स होते हैं? दे हैव स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल्स थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। इस पे सवाल आता है। मॉस में कैसा है? मॉस में मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स होते हैं। मॉस में मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स होते हैं और तुम्हारा लिवर वॉट्स में यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। सेक्स ऑर्गन मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, दैट इज एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो ये मॉस स्टेज के बारे में हो गया। देखो भाई इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज कैसा है? तो वेजिटेटिव फेज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वहां पे गैमा कब्ज बन रहा था, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा में यहाँ पे इसका बर्डिंग होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम वहीं पे एंथ्रीडिया आर्किगोनिया एंड इट इज प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट। एकदम ऊपर टोपा पे, ऐसे ऊपर जैसे फूल होता है ना टर्मिनल बर्ड के पास, तो वैसे ही वो एपेक्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेम वही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट जिसके पास फुट सेटा कैप्सूल होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवॉट ऑब्वियसली, क्योंकि डेवलप्ड स्टेज है। ठीक है, द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। अगेन इसके कैप्सूल के पास स्पोर्स है एंड दे हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे नीट का सवाल आया था। लिवरवॉर्थ में
कोई ऐसा इलेबोरेट मैकेनिज्म नहीं है स्पोर्स डिस्पर्सल का, बट यहाँ पे स्पोर्स डिस्पर्सल का एक इलेबोरेट मैकेनिज्म आ गया। मतलब ऐसे क्या होगा, जो कैप्सूल है, कैप्सूल ऐसे फटेगा, कैप्सूल फटेगा तो क्या होगा, स्पोर्स दूर दूर चला जाएगा, तो इनका जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा दूर भी जाएगा। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैगनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैगनम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैगनम। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया हाँ या नहीं बेटा? जल्दी एक बार अंगूठा दिखाओ सबको समझ में आया। तो एक बार हम डायग्राम्स देखेंगे, उसके बाद तुम्हारा मतलब ये फिर टेरिडोफाइट्स करेंगे। सबको समझ में आया बेटा? बेटा मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियोपोर से निकला एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम गैमीट हो गया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं। ये स्पैगनम देख लो। अब यहां पे तो देखो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो देखो दो फेज है इसमें। ये नीचे वाला जो फेट है दैट इज द मेन प्लांट बॉडी। यहां पे देखो ध्यान से, नीचे वाला जो फेज है दैट इज द मेन प्लांट बॉडी एंड दिस फेज इज कॉल्ड गैमिटोफिटिक फेज। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो दूसरा इसके ऊपर स्पोरोफिटिक फेज है दैट इज डिवाइडेड इनटू कैप्सूल। कैप्सूल क्या होगा, इट विल स्टोर स्पोर्स, ठीक है। ये सेटा है और यहां पे नीचे कहीं इसके फुट होगा, यहां पे नीचे कहीं इसके फुट होगा दैट इट इज ग्रोइंग फ्रॉम द, ठीक है। ये तुमको दिखा रहा है। यहां पे भी देखो एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्कीगोनियल ब्रांच। किसमें? ये तुम्हारा स्पैगनम में है ना, ये तुम्हारा ठीक है, और ये तुम्हारा फ्यूनेरिया। ठीक, हाँ जी, चलिए ओके ओके। हाँ आगे बढ़ते। तो ये हो गया तुम्हारा ब्रायोफाइट्स खत्म। अगेन इसमें 5 पॉइंट या 7 पॉइंट है मैक्सिमम, ठीक है। तुम स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट समझ गए तो उतना दिक्कत तुमको होगा ही नहीं। आइए टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, या इसको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कह सकते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक। तो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स, किसको किसको इंक्लूड कर रहा है भाई टेरिडोफाइट? देखो भाई इसके बजट में क्या क्या आ रहा है, हॉर्सटेल्स और फर्न्स, ठीक है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर बंडल। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर बंडल्स। मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आता है। इस पे भी सवाल आया हुआ है, इस पे भी सवाल आया हुआ है। अगेन ये भी बेचारा गिलगिला जगह पे पाया जाएगा। तो टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस एंड दे कैन फ्लरिश इन सैंडी कंडीशन एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादातर टेरिडोफाइट्स आपके ठंडी जगह में, बिल्कुल गिलगिला जैसा माहौल है वहां पे पानी वाले जगह में पाए जाएंगे। सेम अगेन डेवलपमेंट हो रहा है, तुम डेवलपमेंटल फेज देखो ना, एकदम पानी से थोड़ा पानी जरूरी है। यहाँ पे डैम फेज भी है, बट अगेन इसको गैमीट ट्रांसफर के लिए पानी रिक्वायर्ड नहीं होगा उतना, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर कैसा है? अब यहाँ पे बदल गया, वहां क्या था हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहां बदल के डिप्लोहैप्लॉन्टिक हो जाएगा, ठीक है। क्या है भाई? तो यहां जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। यहां जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। यहां पे स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू ऑल्सो, ठीक है। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, तो इसको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, जो
सेलाजिनेला में होगा, ठीक है, याद रखना। अगर स्मॉल लीफ हो रहा है तो इसको माइक्रोफिल्स कहते हैं, विच कैन बी सीन इन केस ऑफ सेलाजिनेला। एंड अगर लार्ज लीव्स है तो फर्न्स। तुम जुरासिक पीरियड के टाइम पे जाइंट फर्न्स हुए करते थे, मतलब पेड़ जैसा ऐसे ना, टेरिडोफाइट्स इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है। तो जुरासिक पीरियड में जो अभी हमको कोल रिजर्व या कोल डिपॉजिट सारे मिलते हैं, ये सब जुरासिक पीरियड वाले हैं, ठीक है। तो जुरासिक पीरियड में हमको जाइंट फर्न्स मिलते थे, जाइंट फर्न्स मिलते थे, ठीक है। आगे, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, ठीक है, दैट आर सबस्टैंडर्ड लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। अब जो ये स्पोरोफाइट है, इसके पास क्या है, इसके पास स्पोरेंजिया है, ठीक है, जो लीफ लाइक अपेंडेजेस में घुसा हुआ है, और इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। देखो अभी दिखाते हैं तुमको स्ट्रक्चर, ठीक है, तुमको दिखाते हैं स्ट्रक्चर, डायग्राम देखो यहाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा ट्रू रूट है, ठीक है, ये तुम्हारा लीव्स आ गया, इंटरनोड नोड, और यहाँ पे स्ट्रोबिलस जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहाँ पे स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो देखो, तो इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ठीक है। स्लैजिनेला और इक्विस्टम में तुम्हारा ये पाया जाता है, ठीक। तो इसको हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं, ठीक, इसको हम स्ट्रोबिलाई और कोन्स कहते हैं। चलो आगे बढ़ते, लाइफ साइकिल यहां पे देख लो। तो क्या हुआ, यहां उल्टा हो जाएगा। अभी वहां पे क्या था कि माइटोटिक से फिर गैमीट्स बन रहा था, तो यहां क्या हुआ, जो स्पोरेंजिया था ये स्पोर्स बनाया, कैसे बनाया, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, एकदम वो एंजियोस्पर्म वाला हिसाब किताब हो रहा है। तो स्पोरेंजिया क्या था, देखो स्पोरेंजिया का प्लॉइडी क्या था, स्पोरेंजिया स्पोरोफिटिक था, तो प्लॉइडी था 2n, 2n से मियोसिस हुआ, क्या बना, स्पोर्स, स्पोर्स का प्लॉइडी क्या हुआ, n, ठीक। अब ये स्पोर क्या करेगा, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस, दिखता नहीं है, छोटू सा मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग थैलॉइड गैमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब यहां से क्या हुआ, स्पोर से क्या बना, स्पोर से क्या बना, गैमिटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। क्या इसका प्लॉइडी होगा, इसका प्लॉइडी क्या होगा, इसका प्लॉइडी क्या होगा, इसका प्लॉइडी क्या होगा, गैमिटोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा, गैमिटोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा, क्या होगा भाई, गैमिटोफाइट का प्लॉइडी n, बिल्कुल, है ना। प्रोथैलस जर्मिनेट किया ना स्पोर से, तो प्लॉइडी इसका n ही होगा, ठीक है। नाउ दीज गैमिटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। अब यहां पे ग्रो करेगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगेन यहां पे भी पानी चाहिए, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड। यहां भी पानी चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। चलो आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो गैमिटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। अब देख लेना, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, बट सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहां पे हो रहा है, गैमिटोफाइट पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां भी वाटर रिक्वायर्ड होगा, तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स, ठीक है, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फ्यूजन ऑफ मेल एंड एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनिया रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब यहां पे जाइगोट का फिर से प्लॉइडी 2n हो जाएगा, यहां से जाइगोट का फिर से प्लॉइडी 2n हो जाएगा, और इस जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट्स बनेंगे, इस जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट्स बनेंगे, ठीक है। सो जाइगोट एक बार आपको मैं लाइफ साइकिल बना दूंगा भी, ठीक है, एक बार मैं आपको लाइफ साइकिल बना दूंगा।
जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेल्यूलर गया मेरा आवाज, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। तो कौन सा फेज है? स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। ठीक है, दो तरह का स्पोरोफाइट्स होगा, होमोस्पोर्स और ये। देखो क्या हुआ, कहानी सुन, कहानी सुन। मेन प्लांट बॉडी क्या था? स्पोरोफाइट। ध्यान से सुनना, लिख लो मेरे साथ ही। मेन प्लांट बॉडी क्या था? सुन लो, समझ में आ जाएगा। क्या था? स्पोरोफाइट। बोलते जाना मेरे साथ। प्लॉइडी क्या था इसका? प्लॉइडी क्या था इसका? अब ये जो स्पोरोफाइट वाले भाई साहब थे, ये अंडरगो कर गए क्या? मियोटिक डिवीजन। यहां पे हुआ तो क्या बना? स्पोर्स। स्पोर्स का प्लॉइडी क्या हुआ? एन। ठीक है, ये स्पोर्स जर्मिनेट कर गए और ये बनाए गैमिटोफाइट। अब इस गैमिटोफाइट को क्या कहते हैं हम? इस गैमिटोफाइट का नाम है प्रोथैलस। इस गैमिटोफाइट का नाम है प्रोथैलस, और इस प्रोथैलस का भी प्लॉइडी है एन। ये गैमिटोफाइट डेवलप करेगा एंड इट विल हैव मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या? एंथ्रीडियम और क्या प्लॉइडी होगा इसका? इसका प्लॉइडी भी एन होगा और इसका प्लॉइडी भी एन होगा। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये फ्यूज करेंगे और ये बनाएंगे जाइगोट। अगेन इसका प्लॉइडी क्या है? 2n। और ये जाइगोट से फिर डेवलप होगा स्पोरोफाइट। ये जाइगोट से फिर डेवलप होगा स्पोरोफाइट। आया सबको समझ में? आया सबको समझ में? आया नहीं? इससे फिर डेवलप हो गया स्पोरोफाइट। सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। एक बार सबको समझ में आ गया तो एक बार जल्दी बता दो, सबको समझ में आ गया तो। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्पोरोफाइट कितने कितने टाइप का होता है इस पे हम बात करते हैं। स्पोरोफाइट जो है मेरा, वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं होमोस्पोरस और एक को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। अगर सेम काइंड ऑफ स्पोर्स हैं तो उसको हम होमोस्पोरस कहते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस ही होते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स है तो उसको हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो क्या क्या होता है स्पोर्स? तो अगर मेल स्पोर छोटू है तो स्मॉल मेल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज फीमेल मेगास्पोर, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। ठीक है, स्मॉल माइक्रोस्पोर और लार्ज फीमेल मेगास्पोर तो उसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं, विच कैन बी सीन इन केस ऑफ सिलाजिनेला। ठीक है, विच कैन बी सीन इन केस ऑफ सिलाजिनेला और सैल्विनिया होता है। लिखे कहां जगह? सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है हेट्रोस्पोरस कहां कहां होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि हेट्रोस्पोरस कहां कहां होता है, सिलाजिनेला और सैल्विनिया। ठीक है, चलिए। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बताए थे। ठीक है, द फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अब ये लड़की जो है विदा कुछ दिन के बाद होगी। ठीक है, तो कुछ देर तक ये प्लांट्स पे ही रिटेन होती है। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू द यंग एम्ब्रियोस टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये वही दिखा रहा है कि मतलब सीड बनाने का प्रीकर्सर है। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? सीड बन रहा है, सीड बाद में रिलीज हो रहा है जाइगोट। तो यही कह रहा है ना, यहाँ के दिखा रहा है कि दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो यहाँ क्या हुआ कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन यंग एम्ब्रियोस टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये
फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है। जैसे सीड में भी हमने देखा था फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा था, है ना, और उससे फिर सीड डेवलप कर रहा था, तो ये हमने देखा था। तो ये यहां पे हो गया। चलिए इकोनॉमिक यूज देख लो भाई, क्या क्या इकोनॉमिक यूज है, और सिर्फ क्लासेस तुमको पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस, इक्विस्टेम लिखे हो ना, एंड सॉइल बाइंडर्स। दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेस एंड सॉइल बाइंडर्स, ठीक। अच्छा, दूसरा ऑर्नामेंटल्स के लिए भी यूज होता है, सजाने वजाने के लिए, बुके बनाने के लिए यूज होता है, ठीक। लिख लो क्लासेस में कौन कौन सा किस में है, ठीक है। सिलोप्सिडा, सिलिटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा, इक्विस्टम, और टेरोप्सिडा, ट्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडामेंटम, ठीक है। लिख लो इस पे, इसको हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं, ठीक है, बट ठीक है, इतना कर लो तो याद रहेगा। चलिए एक बार देख लीजिए डायग्राम, ये तुम्हारा सिलाजिनेला है, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल लीव्स दिख रहे हैं तुमको, स्टेम्स दिख रहे हैं, रूट्स दिख रहे हैं, सब कुछ है ना। ये तुम्हारा सिलाजिनेला है। ये तुम्हारा इक्विस्टेम है, यहाँ पे स्ट्रॉबिला या कोन दिख रहा है आपको, सेम प्लांट बॉडी की तरह पूरा दिख रहा है। ये ऑब्वियसली फर्न्स है, और ये सैल्विनिया है। ठीक है, देख लेना ये डायग्राम, रिकॉग्नाइज करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। ये याद करना, बेसिकली तुमको ये याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना, इस पे एग्जाम्पल पे सवाल आता है। ये हमको भी अभी याद नहीं हुआ है, इसका कुछ जुगाड़ निकालें क्या, देखें क्या क्या है, इसका कुछ जुगाड़ निकलेगा क्या। फिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, याद हो जाएगा वैसे, ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना। तो बट कोई नहीं, करते हैं इसका टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट में जो भी डाउट्स वाउट्स होंगे ना, तो उसको हम और टेस्ट में भी इनकलकेट कर लेंगे, ठीक है। 9:30 PM टेस्ट है। थोड़ा आज एनर्जी कम लग रहा होगा मुझे पता है, अनअकैडमी ऐप पे मेरा सर ने ऐसे लग रहा है कोई कील ठोक रहा है, ठीक है। इनवाइट कोड आनंद यूज़ करके इनरोल कर लेना, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, ताकि हम उसको 9:30 PM देख लें। समझ में आ गया ये चैप्टर तो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कुछ अगर लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसके क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। चेहरा लाल हो गया मेरा, एनीवे चलो ठीक है, चलते हैं फिर। खत्म हो गया प्लांट किंगडम तुम्हारा। कुछ भी एक बार देख लेना अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, और रात में क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं टेस्ट में कितना नंबर लाते हो तुम, ठीक है। तो पीवाईक्यूज भी रहेंगे टेस्ट में, एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम भी रहेंगे, और कुछ चुनिंदा रसीले बगानों से सवाल भी रहेंगे, ठीक है। चलो प्लांट किंगडम का टेस्ट है बेटा, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, बाय बाय।